तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एप्टीट्यूड मास्टर के इस यूट्यूब मंच पर। आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। So लेट्स जस्ट बिगिन। तो क्वेश्चन ये है कि A sells an item at 20% profit to B and B sells the same at 10% to C and receive rupees 132,000. Had C purchased the same item from A, he would have spent 5%, this is 5% less than what he spent with B. What profit would A have made when C purchased the same item from A? तो देखिए, पहले ए ने 20% प्रॉफिट में आइटम को बी को भेजा और बी ने किसी एक आइटम को 10% प्रॉफिट में सी को भेजा, और वो कितना है 132,000। तो मैं ये डिनोट करता हूँ, कॉस्ट प्राइस फॉर बी इज 132,000 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी ने बी सेल्स द सेम एट 10% प्रॉफिट टू सी। सॉरी, सी के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 132,000, क्योंकि बी ने 10% प्रॉफिट पर सी को बेचा है 132,000 और रिसीव किया है 132,000 रुपीज़। तो बी के लिए सेलिंग प्राइस 132,000 होगा और सी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा 132,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस फॉर बी आ जाएगा 132,000। एस पी भी मतलब सेलिंग प्राइस फॉर बी कितना आ गया 132,000। दोस्तों, अब करना क्या है कि यह पूछा गया है कि सी ने अगर डायरेक्ट ए से परचेज किया होता तो 5% कम देना पड़ता। तो 132,000 का 5% कम देना पड़ता अगर ए से डायरेक्टली उसने परचेज किया होता। तो उस सिनेरियो में यह पूछा गया है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का प्रॉफिट कितना होता। ओके, तो सबसे पहले हमें ए का प्रॉफिट ढूंढना है, तो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी थी इस आइटम के लिए ये ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्योंकि ए की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 130, क्योंकि सी ने 5% कम में खरीदा है ए से, तो 132,000 में से 5% कम करेंगे तो हमें ए की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, पर ए की कॉस्ट प्राइस अभी हमें पर ए की कॉस्ट प्राइस पहले ढूंढनी पड़ेगी। ए की कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, दो स्टेप। ए की सेलिंग प्राइस तो मिल जाएगी यहाँ से 5% कम करने से। तो कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी? कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें दो स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों चाहिए। तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, और तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, वो स्टेप हम बाद में करते हैं, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। क्योंकि कॉस्ट प्राइस के लिए दो स्टेप रिवर्स जाना है। कैसे अब वो कैसे होगा कि देखिए, 20% प्रॉफिट पर ए ने बी को बेचा है और बी ने 10% प्रॉफिट को पर सी को बेचा है, और वो अमाउंट कितने 132,000। तो अब हमें रिवर्स में जाना है, पहले बी की कॉस्ट प्राइस देखनी है। तो बी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस फॉर बी क्या होगा दोस्तों? 132,000 में से बी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? बी की जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसका 10% प्रॉफिट, उसका 10% सी की सेलिंग प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस बी ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी प्लस 0.1 कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ओके, क्योंकि बी ने 10% प्रॉफिट पर सी को भेजा है, तो बी की सेलिंग प्राइस सी पी बी हम डिनोट करें, तो उसका 10% प्रॉफिट, उसका 10% उस कॉस्ट प्राइस का 10% इज प्रॉफिट, क्योंकि 10% प्रॉफिट दिया हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट प्राइस का 10% जितना प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी बी की, जो है 132,000। तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी बी की। सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितनी है कि कॉस्ट प्राइस का 10% ऐड करना है, कॉस्ट प्राइस का 10% कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, तभी हमें बी की सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, कितने में बेचा था 132,000 में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 10% ऐड किया है, तो उसमें से 10% कम करने हैं हमें 132,000 में से। बेसिकली यही है कि 10% ऐड करके हमें 132,000 मिला है कॉस्ट प्राइस में से। तो कॉस्ट प्राइस में हम 10% ऐड कर दिया और 132,000 मिल गया। तो कॉस्ट प्राइस को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1।
ये सिंपली कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आ जाएगा 132,000 अपॉन 1.1। तो यहाँ पर दोस्तों ये इजी हो गया 132,000, यहाँ पर 11/10 आएगा, तो एक दो तीन चार जीरो आएंगे और यहाँ पर 11 आएगा, तो भी हम फ्रैक्शन को कट करेंगे तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 11 121, और 11 इंटू 11 121 आएगा, तो 11 इंटू 12 132 होगा, तो 132/11 इज इक्वल टू 12 होगा। तो ये 12 के पीछे 4 जीरो, तो 120,000 हो गया। ये हो गया कॉस्ट प्राइस बी की। अब अब ए की कॉस्ट प्राइस कैसे मिल गई? सेमी लॉजिक से, ए की कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड करेंगे उस कॉस्ट प्राइस का, तो ए की सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो ए की सेलिंग प्राइस क्या है? बी की कॉस्ट प्राइस ए की सेलिंग प्राइस हुई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस 20% है प्रॉफिट, तो 0.2 कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो बी की कॉस्ट प्राइस ए की सेलिंग प्राइस है, तो 120,000 तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना आया, हमने फाइंड किया 120,000। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ए कॉमन निकल जाएगा और ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, तो इसको 120,000 को हमें 1.2 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ 12/10 होगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 12 बचेगा, तो 12 1,20,000 अपन 12 कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 10,000, ओके, तो 12 इंटू 10,000, 12 इंटू हज़ार 12,000 होंगे, तो 12 इंटू 10,000 1,20,000 होगा, तो यहाँ 10,000 इंटू 10 1 लाख होगा, 1 लाख रुपीज़। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 1 लाख रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट के लिए एक ही सेलिंग प्राइस निकालनी है कि ए ने सी को कितने में बेचा है, क्योंकि हमें ये पूछा है कि व्हेन सी परचेज द सेम आइटम फ्रॉम ए 5% कम प्राइस में, तो 1,32,000 में से 5% कम करने पड़ेंगे, तो वो हो जाएगी ए के लिए सेलिंग प्राइस जो ए ने सी को बेचा है, तो 1,32,000 में से 5% कम करना है, तो 1,32,000 माइनस 1,32,000 में से 5% कम करना है यार, 5% कम करने की मैं ऐसे लिखता हूँ, 1,32,000 के पीछे के बाजू में जस्ट 5% में लिख देता हूँ, उसका मतलब 1,32,000 के 5% 1,32,000 में से कम किए, तो 132,000। अब 1,32,000 के 10% होंगे, ये एक ज़ीरो निकाल देंगे तो हमें 1,32,000 के 10% मिल जाएंगे, वो कितने हैं 13,200, तो 5% कितने होंगे 13,200/2, क्योंकि 10% के हाफ 5% होंगे, तो 13,200/2, तो 13,200/2 कितने होंगे, तो ये हमें निकालना है, ये जस्ट कट कर दीजिए, 2 इंटू 6 12, ये एक बचेगा, 6 12, तो ये 13,200, 1,32,000 में से कितने आ गए 6,600, तो ये दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1,32,000 में से 6,000 जाएंगे तो 1,26,000, तो और 1,26,000 में से 600 और निकालने हैं, तो 1,25,400 आ जाएंगे, तो ये सेलिंग प्राइस फॉर ए हुआ। अभी हमको क्या पूछा है कि व्हाट प्रॉफिट वुड ए हैव मेड, के लिए प्रॉफिट कितना हो जाए, ए ने सी को इतने में बेचा 1,25,400 में, और ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था 1 लाख था, तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हुआ ए के लिए 1,25,400 माइनस 1 लाख, 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ 25,400 रुपये ए को प्रॉफिट हुआ जब ए ने डायरेक्टली सी को बेचा, तो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा रिप्लाई में। थैंक यू सो मच।